नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं जालौर के चौहान। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो साथ में आपको नोट करता जाना है ताकि आपको दूसरी बार रिपीट करेंगे तब आपको आसानी से साथ में याद हो जाएगा। और इस 20 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि जालौर के चौहान वंश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम इसको आपको जो भी बनेगा वो साथ में कवर करा देंगे। और इससे पहले हमने अजमेर के चौहान वंश और आमेर का कच्छवा वंश कर लिया है। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और इससे पहले आप नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना इन 20 क्वेश्चन में आप कितने सही कर सकते हैं, और आपको वीडियो को अंतिम पूरा कंप्लीट देखना है। चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जालौर के सोनगढ़ चौहान की कुलदेवी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जालौर के सोनगढ़ चौहान की कुलदेवी आशापुरी माता है। कौन है? आशापुरी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, जालौर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और साथ में आपको ध्यान रखना, जालौर दुर्ग को सोरणगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सोरणगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानड़देव चौहान का दरबारी कवि कौन था? कानड़देव चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो कानड़देव चौहान का दरबारी कवि पद्मनाथ था। कानड़देव का शासन की बात करें तो 1305 से लेकर 1311 तक। ये भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1305 से लेकर 1311 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी। कब की थी? 1181 ईस्वी में। यह आपको ध्यान रखना, जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख के अनुसार जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है? तो किस शिलालेख के अनुसार जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है? तो ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख 1170 में था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये संस्कृत भाषा में रचित है, ये भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानकालीन विद्या का प्रमुख केंद्र था। डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानकालीन विद्या का प्रमुख केंद्र था भीनमाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिवाना दुर्ग के साके के समय वहाँ का शासक था। तो सिवाना दुर्ग के साके के समय वहाँ का शासक शीतलदेव था। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आते हैं कमालुद्दीन, उन्होंने आक्रमण किया। और शीतलदेव के पुत्र थे सोम। और शीतलदेव के सेनापति की बात करें तो आता है बावले पंवार। ये भी साथ में आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बावले पंवार। तो बावले पंवार ने क्या किया? विश्वासघात किया। किसके साथ? शीतलदेव के साथ। और जो गुप्तरस थे दुर्ग के वो अलाउद्दीन सेना को बता दिया था। तो फिर क्या, सेना अंदर घुस गई दुर्ग के अंदर। और शीतलदेव ने क्या कर लिया? शीतलदेव ने और शीतलदेव के पुत्र सोम ने केसरिया कर लिया। और शीतलदेव की पत्नी आती है मैणादेवी ने जोहर कर लिया। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किस शासक के समय किया? इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किस शासक के समय किया था? तो ये क्या था? उदय सिंह के समय। किसके समय? उदय सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने कराया। किसने कराया? वीर नारायण पंवार ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम रखा खैराबाद। और सिवाना दुर्ग पर साका कब हुआ था? आपको ध्यान रखना, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी पर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिपाल चौहान ने सोनगढ़ चौहान वंश की नींव कब डाली? तो कीर्तिपाल चौहान ने सोनगढ़ चौहान वंश की नींव 1181 में डाली थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कित्तू एक महान राजा है, ये किसकी उपाधि है? कित्तू एक महान राजा है, ये किसकी उपाधि है?
तो जैसे कि आपको नाम से भी पता पड़ता है कि कित्तू से हो जाएगा आपका कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान को उपाधि है कित्तू एक महान राजा। और ये किसने दी थी? ये दी थी मुहणो नैणसी ने। किसने दी थी? मुणोत नैणसी ने। मुणो नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अबुल फजल किसने कहा था? ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो ये जालौर दुर्ग है। इसका दरवाज़ा अभी तक किसी ने भी नहीं खोल सका, मतलब कोई भी सेना ने जो भी आक्रमण किया इसका दरवाज़ा नहीं खोल सकी। तो चलता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि आज तक इस दुर्ग को इसके द्वार से प्रवेश कोई जीत नहीं पाया? तो ये कहा था हसन निज़ामी ने। किसने कहा था? हसन निज़ामी ने कहा था कि जालौर दुर्ग के प्रवेश से कोई भी जीत नहीं सका। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर दुर्ग पर अधिकार कर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा। तो जालौर दुर्ग पर अधिकार कर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा जलालाबाद। आपको जरूर ध्यान रखना, जालौर दुर्ग पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में किया था। उस टाइम जालौर के शासक थे कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान के पुत्र आते हैं वीरमदेव, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना। और कानरदेव के सेनापति की बात करें तो कानरदेव के सेनापति आते हैं दहिया बिक्का। कौन आता है? दहिया बिक्का। जैसे कि आपको नाम से भी पता पड़ता है दहिया बिक्का, ये बिकेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसके साथ विश्वासघात कर लिया, यानी इन्हें दया बिका को अपनी ओर कर लिया। और फिर इसने क्या करा? दया बिका ने जो भी दुर्ग के रास्ते थे वो बता दिए। और कानरदेव क्या कर लिया? केसरी कर लिया। और कानरदेव की पत्नी की बात करें तो आता है नाम रानी जैतल। जैतल ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। और वीरमदेव ने आशापुरा के माता के सामने खड़े होकर अपनी गर्दन आशापुरा की माता के सामने समर्पित कर ली। तो ये था जालौर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई? जालौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई। किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण 1311 ईस्वी में किया था। उस टाइम शासक थे कानरदेव चौहान। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जालौर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कीर्तिपाल चौहान ने कराया। किसने कराया? कीर्तिपाल चौहान ने। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जालौर के किस शासक ने गुजरात के शासक से मित्रता की? तो जालौर के किस शासक ने गुजरात के शासक से मित्रता की थी? तो ये थे समर सिंह। समर सिंह की पुत्री आती है लीला देवी। कौन है? लीला देवी। और गुजरात के शासक कौन थे उस टाइम? भीमदेव द्वितीय। और लीला देवी का विवाह है वो भीमदेव द्वितीय के साथ करा दिया और मित्रता प्राप्त की। तो ये टोटल आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और आपको ज़रूर बताना आपने इनमें से कितने सही किए। तो इसी तरीके से हम डेली टेस्ट करते हैं। इससे पहले आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको क्या है जब भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले वीडियो मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम डेली टेस्ट करते हैं।